दोस्तों, मेरा नाम है प्राजता और आपका ये विद्यार्थी डॉट इन में और अप्पू की पाठशाला में भाई बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा आप जानते हो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछने वाली हूँ कि आप सब कैसे हो, सब बढ़िया हो, एकदम चंगे भले हो, स्वस्थ हो। वैसे स्वस्थ से याद आया, हम पार्ट भी स्वास्थ्य के ऊपर ही कर रहे थे, पार्ट नंबर 2 कर रहे थे दोस्तों, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, जो है आपके नागरिक शास्त्र की किताब से। तो दोस्तों इसका सारे के सारे इसके पहले से ही विषय हो गए हैं। ये हमारा अंतिम विषय है जिसका नाम है कोस्टा रिका का तरीका। तो कोस्टा रिका के बारे में जानते हैं। इससे पहले वाले विषय के अंदर मतलब हमने केरला वगैरह के बारे में पढ़ा था, भारत से एक उदाहरण ले लिया था। अब हम किसी और देश के पास जाएंगे, उदाहरण ले लें जो है कोस्टा रिका। ठीक है, तो भाई शुभारंभ कर देते हैं इस विषय का। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका के सबसे स्वस्थ देशों में से एक माना जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कोस्टा रिका पड़ता कहाँ पे है। ये मध्य अमेरिका में पड़ता है, यानी कि अमेरिका का मध्य भाग है, वहां ये कोस्टा रिका नाम का आइलैंड पड़ता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर आइलैंड है। इसमें आप बड़े होगे ना, जब भी आप मतलब शादी के लायक हो जाओगे इसकी बात कर रही हूँ मैं, तो जब शादी के लायक हो जाओगे ना आप, तो यहाँ पे आप घूमने जा सकते हो या फिर अपने परिवार के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, बहुत तरीके से जाया जा सकते हैं, या फिर दोस्तों के साथ बढ़िया सा ट्रिप वगैरह बना वगैरह के भी जा सकते हो। तो देखा जाए तो बड़ी सुंदर जगह है। ये छोटी सी मैंने एक तस्वीर लगाई, इसी से पता चल रही है इसकी खूबसूरती। दोस्त कोई भी ऐसे ही भूमिका या फिर ऐसे ही एक क्या कहते हैं उसको, एक स्थान नहीं ग्रहण कर लेता है। अगर आपको कुछ कमाना है तो बहुत चीजें गंवानी भी पड़ती है। ये बात तो सुना है होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा प्राथमिक स्थान चाहिए या फिर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो भाई नींद गंवानी पड़ती है, चैन गंवाना पड़ता है, बहुत चीजें छोड़नी पड़ती है और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है। ऐसा होता है ना। तो यहाँ कोस्टा रिका ने भी कुछ चीजें गंवाई हैं, बुरे तरीके से नहीं, लेकिन हाँ शायद ये उनके जगह पे होती, मतलब महत्वपूर्ण चीजें गंवाई हैं। लेकिन हमारे लिए वो चीज बहुत अच्छी होती है जो फालतू होती है और हम उसे निकाल फेंकते हैं और अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं। वही देखते हैं कोस्टा रिका ने क्या चीजों को अपने जिंदगी से तो नहीं, अपने आइलैंड से मतलब अपनी जगह से भगा दिया। तो कोस्टा रिका को सबसे स्वास्थ्य स्वच्छ देश क्यों माना जाता है, ये इसको उपाधि क्यों मिली है, वो हम जानते हैं। कोस्टा रिका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वह देश में सेना नहीं रखेगी। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि अगर इन पे अगर कोई भी तरीके का हमला हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये लोग खुद की रक्षा कैसे करेंगे। अब वो अमेरिका के अंदर ही पड़ता है तो अमेरिका रक्षा कर देगा, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इन्होंने कोई भी सेना वगैरह, जैसे हम लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितना भी हमारा डिफेंस वगैरह है ना, हम इस पे थोड़ा क्या बहुत खर्चा होता है इसके अंदर। सरकार एक बहुत बड़ा एक मूलत लागत डालती है उनके ऊपर। जैसे कि टैंक लेने पड़ते हैं, बम वगैरह, बंदूकें, उनका खाना, उनकी तनख्वाह, बहुत पैसा जाता है, मोटा पैसा जाता है। तो क्यों ना कोस्टा रिका ने सोचा, क्यों ना ये सारा पैसा, इतना मोटा पैसा हम अच्छी जगह पे, अच्छी दिशा पे डाले। अब ये इनका अपना मूल रूपी वो था, इनका अपना निर्णय था, ये लिया इन्होंने, इनकी अपनी मर्जी है, इनको कोसा नहीं जा सकता, ना ही भाई मर्जी इनकी है। ठीक है, और जो भी इन्होंने निर्णय लिया वो अच्छा ही निर्णय लिया। ठीक है, तो इससे कोस्टा रिका सरकार को सेना पर व्यय किए जाने वाले जो भी इनका धन है, धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने की मदद मिली। अब दोस्तों अगर ये सेना नहीं बना रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, इनको आर्मी वगैरह नहीं रखनी है, नहीं रखे, उसका पैसा अगर ये फालतू चीज में डाल रहे होते यार, तो हम जरूर यहाँ पे खिंचाई करते कि यार इतना ज्यादा पैसा तुम कहाँ डाल रहे हो, है ना। लेकिन इन्होंने अच्छी जगह पे खर्च किया। ठीक है, ये बात तो यार देखने वाली है कि आजकल हर एक देश को अपनी सेना जरूर रखनी पड़ती है। आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन कुछ भी ऐसे आया परेशानी, तो वो लड़ेगी कैसे, लोगों से मदद थोड़ी ना मांगती फिरेगी। लेकिन अगर आप ये बहुत बड़ा पैसा अच्छी जगह पे डाल रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है ना। तो कोस्टा रिका को देखा जाए तो उनके पास जितना भी पैसा आता था आर्मी वगैरह के लिए, ठीक है, इन्होंने ये पैसा स्वास्थ्य पर लगाया, शिक्षा पर लगाया। ठीक है, सोचिए एक ऐसी सरकार यहाँ पे है जो अपने लोगों के लिए सोच रही है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए सोच रही है। दोस्तों एक देश शिक्षक होके, मतलब शिक्षित होकर
एक अगर उसको अच्छी जानकारी प्राप्त हो, वहां के सारे लोग शिक्षित हों, पढ़े लिखे हो, तो वो देश बहुत आगे जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे शायद लोग सोच रहे होंगे अरे आर्मी क्यों नहीं रखी। गहराई में नहीं सोच रहे हैं वो लोग कि एक कितनी अच्छी जगह पे इन्होंने अपने पैसे डाले हैं, शिक्षा पे और लोगों के स्वास्थ्य पे। वरना आजकल के बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं सबको नहीं बोल रही, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सोच रहे होते हैं कि लोग जितनी जल्दी जल्दी मृत्यु होगी उतनी जल्दी जल्दी बाकी लोग भी जन्मेंगे, ऐसे ही तो संतुलन चलता है। लेकिन ये लोग हर एक जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक इंसान को स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा कदम है। तभी तो इनको ये इतना बढ़िया एक स्थान मिला है कि सबसे स्वास्थ्य में अव्वल और स्वच्छता में अव्वल देश माना गया है ये। ठीक है, और देखा जाए तो इन्होंने सारा खर्च कर दिया भाई पैसा लोगों के स्वास्थ्य पे और स्वच्छता पे और शिक्षा पर। ठीक है, शिक्षा भाई हर चीज का आधार है। शिक्षा नहीं होगी, लोग जागरूक नहीं रहेंगे कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब जैसे मुझे पता है कि शिक्षित हूं तो मुझे पता है कि भाई अच्छा मैं सीमेंट की पट्टी खाऊंगी तो पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, अच्छा मैं बाहर का 4-5 दिन लगातार खाती रहूंगी तो मुझे ये हो जाएगा, अगर मैं चाय बहुत पीऊंगी तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी। तो थोड़ा सा मतलब एक शिक्षित इंसान हर चीज की जानकारी रखता है ना। मतलब जैसे बोलना नहीं चाहिए बट एक चीज समझाऊंगी दोस्तों। पहले के वक्त पे लोग मिट्टी रगड़ लेते थे घाव पे, मिट्टी से इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत घाव में कुछ कीटाणु वगैरह घुस सकते हैं, वो खुला हुआ घाव है तो उसके ऊपर डेटॉल लगाना, उसके ऊपर क्रीम वगैरह सॉफ्रोमाइसिन लगाना ज़्यादा सही रहेगा। अब आपको ये जानकारी ही नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे, मिट्टी लगा लोगे, अब घूमते रहोगे इधर उधर। किसी ने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है? मुझे लगता है सबने उस व्यक्ति को देखा है मैन वर्सेस वाइल्ड। वो हर एक वो बंदा सब जानता है कि कौन से पौधे को खाने से मेरे को कितना विटामिन, कितना मिनरल, प्रोटीन मिलेगा, एक सांप को खाने पर उसको कितना प्रोटीन मिलता है, उसको सारी चीजें पता है ना। तो शिक्षा होना जरूरी है दोस्तों। यह सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, पोषण और आवास प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ की कोस्टा रिका की सरकार हर तरीके से इनको सुरक्षित पेयजल यानी कि साफ स्वच्छ पानी इनको देने का वादा करता है, साथ साथ स्वच्छ जगह देने का वादा करता है, घर, पालन पोषण, एक तरीके से बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि दिमाग वाली सरकार है। मतलब सोच रही है ना, अपना पैसा नहीं बना रही है, लोगों का हित सोच रही है। और ऐसे जिंदगी में मैंने तो नहीं देखा बट मतलब मैंने देखा है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अच्छा चलो मैं बोल देती हूँ, ठीक है। ये बात माननी पड़ेगी आपको कि बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों जो दूसरों के हित के लिए सोचते हैं। सबसे पहले लोग अपनी थाली देखते हैं, अपना रोटी देखते हैं। बात सही है कि नहीं? और ठीक है, क्या कर सकते हैं, होना भी चाहिए। सबसे पहले आप अपना ऑक्सीजन मास्क पहनिए जब आप हवाई जहाज से जा रहे हों, तब दूसरों को लगाइए। ये बात तो सही है, खुद नहीं बचोगे तो दूसरे को क्या बचाओगे। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि एक सरकार दूसरों का हित सोच रही है, ठीक है। उनका खाना पीना, पालन पोषण, ये सब सोच रही है। बहुत बड़ी बात है ये। स्वास्थ्य की शिक्षा को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। दोस्तों अगर आपको शिक्षा ही नहीं होगी, अगर आप में एक तरीके से जानकारी ही नहीं होगी आपको कि किसी की सांस अटक जाए या किसी को हार्ट अटैक आ जाए या फिर किसी को सर पे एसिडिटी चढ़ जाए, तो आपको उस वक्त पे, यार मेरे सर में दर्द हो रहा है अभी तो उस वक्त पे क्या करना चाहिए। अब कभी कभार होता है दोस्तों, कभी कभार ना मेरे पास कुछ खाने पीने को कुछ होता नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक बार बैग में मेरी लिम्का पड़ी हुई थी, इतनी सी पूरी गर्म हो गई थी, तो वो मैंने पिया नहीं। वो तो जानकारी है गर्म लिम्का जो है वो उल्टा असर करेगी, मेरी एसिडिटी को भगाएगी नहीं, मेरे और सर पे एसिडिटी चढ़ा देगी। शिक्षा है ना, शिक्षा ही है ना ये। अब जैसे समझ लीजिए कोई इंसान जल रहा है, तो जलते वक्त आपको क्या करना चाहिए? मिट्टी रगड़ देनी चाहिए या कोई औषधि आके लगा देनी चाहिए? नहीं, पहले उसको आग को बंद करना है। कैसे बंद करना है? या तो कपड़े से, कपड़ा भी कौन सा इस्तेमाल करना है जो चिपक ना जाए शरीर से, चमड़ी से चिपक ना जाए, पानी वगैरह से वो पपड़ी बना देगा। ये सारी शिक्षा होती है दोस्तों, और शिक्षा बहुत जरूरी है। एक इंसान जो स्वस्थ रहेगा उसको भी शिक्षा जरूरी है।
ठीक है, आंवले का जूस क्यों पीना चाहिए सुबह सुबह? भाई उसमें क्या क्या पोषण तत्व होते हैं। गन्ने का जूस क्यों पीना चाहिए? मूंगफली और गर्म चीजें सर्दियों में ही क्यों खानी चाहिए? कब कब क्या क्या खाना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए क्या इसके बीज सही हैं? नहीं। आपको पता है कि सेब के अंदर जो बीज होते हैं उससे साइनाइड बनता है, यानी कि उससे एक जहर बनता है, उसे नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये सारा ज्ञान, स्वास्थ्य, अगर आपको स्वास्थ्य अपना अच्छा रखना है तो पहले ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, पहले शिक्षा लेनी पड़ेगी। और ये चीज इस सरकार ने करके दिखाई है, ये चीज इस सरकार ने करी है कि हम शिक्षा प्रदान करेंगे तभी तो उन्हें खुद को बचाने की और खुद को स्वस्थ रखने की क्षमता आएगी। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने जड़ों को पकड़ा है, यानी कि साफ पानी देंगे, घर देंगे, स्वच्छ आहार देंगे, तो एक इंसान को क्या हो सकता है ना। तो दोस्तों ये था कोस्टा रिका का तरीका। कोस्टा रिका ने बड़ा उम्दा तरीका आजमाया है और शिक्षा जरूरी है, कभी शिक्षा को नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षा छोड़ी तो जंग लग जाता है दिमाग में। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो चुका है। लेकिन हाँ, पार्ट को खत्म करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी दोस्तों, पार्ट के प्रश्न उत्तर भी रह रहे हैं, देख लीजिएगा। अब खीर आपने बनाई है और खीर को चखोगे नहीं, मतलब पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया और प्रश्न उत्तर को एक बार करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कितना पार्ट याद हुआ, है ना। तो भाई प्रश्न उत्तर को अच्छे से कर लेना और आपसे मुलाकात यार होती रहेगी। चलो फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय।